नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचिता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में जो एकदम तेज़ भीषण गर्मी पड़ने वाली है। हमने आपको बताया था, मनुष्य जाति ने कभी इतनी भीषण गर्मी नहीं देखी होगी जो 2025 में देखने वाले हैं। 2025 का वर्ष इतनी स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स के लिए और बहुत तेज़ तापमान के लिए याद किया जाएगा। इतिहास में रिकॉर्ड हो सकता है ये इतना तेज़ वर्ष होने वाला है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ना जो है इस वर्ष एकदम आप अभी देखेंगे कि ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें वनस्पतियों से और चीज़ों से हम समझ पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत तेज़ गर्मी होनी ही ज़रूरी है। इसके एस्ट्रोलॉजिकल हमने आपको एविडेंस दिए, और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे हम आपको बताते रहे हैं कि 2025 में कोई बहुत छोटे-मोटे उपाय आप करके बहुत सारी चीज़ों के प्रभाव से बच सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इस बार इतनी तेज़ भीषण गर्मी पड़ेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। कुछ ऐसे उपाय ऐसे हम लोग आपको बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा और अपने लाइफ में इसका अप्लाई करना बिल्कुल अभी आप जितना जल्दी हो सके वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप वाइट कलर्स का यूज़ करिए। वाइट कलर अपने छत के ऊपर कराइए। छत के जो फ्लोर में आप सबसे पहले वाइट कलर करवाइए। इससे जो आपके घर का जो छत का जो टेम्परेचर है वो बहुत नहीं बढ़ेगा। जो बाकी फ्लोर्स हैं वो इतने गर्म नहीं होंगे। अगर आपकी छत में मात्र सीमेंट की फ्लोरिंग है या उसमें आप टाइल्स लगाएं तो आपको तो वाइट टाइल्स हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर मात्र सीमेंट की फ्लोरिंग है तो उसमें आपको चूना करा दें तो उससे और भी अच्छा ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन चूना का पेंट करने वाले मिस्त्री मिलना मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसको जैसे ही पानी गिरे या कोई वहाँ चलेगा तो हो सकता है वो निकल जाए। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट मिस्त्री चाहिए जो वहाँ पे पेंट करके उसके ऊपर एक लेयर लगा दे, तो वो चूने की लेयर आपके घर को और कई डिग्री जो है टेम्परेचर से बचा सकती है। आपके घर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको एक्सपर्ट मिस्त्री नहीं मिल रहा है एक लेयर लगाने के लिए, मोटी लेयर, जिससे आपका घर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो मात्र आप स्वयं वाइट कलर कर लीजिए अपने छत के ऊपर। और ये चीज़ आप खुद अपने लाइफ में नोटिस करेंगे कि आप स्वयं जब देखते हैं कि गर्मियों में हम डार्क कलर प्रेफर करते हैं, ये साइंस है कलर का, कि लाइट वाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए ज़्यादा गर्म होता नहीं है, और डार्क कलर्स एनर्जी और हीट होल्ड करके रखता है, इसलिए हम ठंडियों में ज़्यादा डार्क कलर्स पसंद करते हैं। ये इसके पीछे साइंस है। इसलिए आप ही जितना हो सके लाइट कलर्स प्रेफर करिए। वाइट कलर सबसे बेस्ट है कि आप वाइट यूज़ करिए। कॉटन हो, ऑर्गेनिक कॉटन हो, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और इस बार बहुत ज़्यादा लोग इससे बीमार होकर हताहत होने की भी संभावना बन रही है, क्योंकि इतना टेम्परेचर आगे जाने का यहाँ हमें संभावना दिख रही है। और उटपटांग रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ग्रह गंडांत रहेंगे, तो अचानक पानी गिरेगा, अचानक तेज़ धूप रहेगी, और इसके लिए लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इस क्लाइमेट के अचानक भयानक बदलाव के कारण बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ जाएगी। तो आपको अपने कपड़ों में भी आपको जितना हो सके लाइट कलर्स प्रेफर करना पड़ेगा, और कॉटन जो है फैब्रिक वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरा उपाय जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जितना कोशिश करिए कि नीचे के फ्लोर में अगर आप कहीं अपनी व्यवस्था कर सकें, हो सकता है आपका बंगलो मातृ बंगलो हो, तो आप अगर ऊपर के रूम में रहते हैं तो ये कुछ समय जो 2-3 महीने गर्मियों के हैं तो आप अपना रूम नीचे शिफ्ट कर लीजिए। 2-3 मंजिल मकान है, या आप कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करके जितना नीचे हो सके अपने फ्लोर को, अपने रूम अगर आप कहीं हैं तो उसको आप प्रेफर करिए कि नीचे आप शिफ्ट करने की तैयारी करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि ऊपर जितनी गर्मी हीट वेव्स का असर होगा उतना नीचे आपके घर के नीचे का जो फ्लोर्स होते हैं वो ठंडे होते हैं। इसका भी आप ध्यान करें। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उपाय हम आपको बिल्कुल आपको ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी है तो प्राणायाम होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्राणायाम, जैसे शीतली शितकारी, ये आपके शरीर को ठंडा रखता है। और एक प्राणायाम है जो आपकी बॉडी को एडवर्स कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपके बॉडी को ठंडा रखने में, इसको आपको एक्सपर्ट को किसी एक योगा एक्सपर्ट टीचर से आपको पूछना पड़ेगा। और ये होता है बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एडवर्स है, ये सिद्ध महात्मा जो हिमालय में रहते हैं वो भी अपने इस प्राणायाम के माध्यम से, मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ती है तो हम अपने दाएं भाग के जो दाएं साइड के नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं
वहाँ से साँस लेके इस एक प्राणायाम को हम प्रक्रिया को करते हैं। लेकिन एक सही प्राणायाम आपको एक टीचर ही सिखा सकता है, एक वीडियो के माध्यम से आपके लिए सीखना आसान नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दाईं नॉस्ट्रिल से आप अपने बॉडी को जो है गरम करते हैं और लेफ्ट साइड में नॉस्ट्रिल से एक प्राणायाम हम करते हैं। हम शीतली-शितकारी की बात नहीं कर रहे, ये भी आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए काम आता है। लेकिन लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो चंद्रवेदी प्राणायाम हम करते हैं, वैसे ही हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक प्राणायाम होता है, जिससे हम अपनी बॉडी को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। जितनी भी हीट वेव हो, जितना भी एडवर्स आप देखेंगे कि आपके ऊपर लू का या ऐसे गर्मी का प्रकोप हो, तो आप किसी एक अच्छे टीचर से पूछकर ये ठंडा करने के लिए जो प्राणायाम हम करते हैं अपनी बॉडी को, वो आप सीखें। वो बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। 2-3 प्राणायाम है जो बॉडी के टेम्परेचर को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडा ही करता है, ये कोई प्राणायाम सिर्फ बॉडी को गर्म करता है। अलग-अलग प्राणायाम का अलग-अलग काम होता है और ये बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी जो प्राणायाम होते हैं, उनको आप सीखना इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें कुछ आप करके देखिए, इससे आपको जो आगे आने वाली भीषण गर्मी है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज आपके लग रहा है कि इतनी भी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, ठंडी है, गर्मी है, जो भी चीज़ें अभी इतनी आप अभी हीट वेव्स नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे-जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, इसका प्रकोप आपको ये सारी वीडियो के माध्यम से आपके काम आएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये जानकर यहीं तक, धन्यवाद।